हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू विनी की दुनिया। होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग ग्रेट। तो ये लड्डू बनाए जा रहे हैं, ये हैं ड्राई फ्रूट्स एंड डेट्स लड्डू, जिसकी डिटेल्ड रेसिपी मैं बाद में कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये लड्डू मैं बना रही थी शिवन्या के बर्थडे के उपलक्ष्य पे। तो ये लड्डू मैंने बनाए थे 9 जनवरी को। तो ये देखिए मैंने सारे लड्डू जो हैं बना करके तैयार कर लिए हैं। इसके साथ मैंने कुछ बर्फ़ियाँ भी बना दी थी। तो ये तो हुआ जी 9 का डे, जिस दिन लड्डू बनाने का प्रिपरेशन हुआ। और ये जो मेरा फुटेज है ये है मेरा 10 जनवरी का, यानी कि शिवन्या के बर्थडे से एक दिन पहले और शाम की ये फुटेज है। तो एक्चुअली में शिवन्या का 11th को बर्थडे है और उस दिन उसका स्कूल भी है और बच्चों को एक अलग एक्साइटमेंट होता है अपने स्कूल में अपना बर्थडे अपने फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ मनाने का। तो उसको स्कूल जाना है और हमारे यहाँ भैया हम हमेशा बच्चों के बर्थडे पे जो है कुछ मीठा बनाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, बच्चों की पूजा करते हैं और फिर दिन स्टार्ट करते हैं। तो सुबह मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैंने रात में ही कुछ तैयारियाँ कर ली। तो ये सब तैयारी करने के बाद हम निकले स्टेशनरी शॉप में, जहाँ से मुझे शिवन्या के लिए कुछ गिव अवेज लेने थे जो उसे अपने साथ लेके स्कूल जाना था अपने फ्रेंड्स के लिए और टीचर्स के लिए। तो हमने यहाँ इस स्टेशनरी से पेंसिल, रबर, शार्पनर का सेट लिया उसके पूरे क्लास के बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए पेन लिए और बस अब सारा सामान ले करके निकल रही हूँ मैं घर के लिए। आज का दिन बड़ा ही हेक्टिक है और बहुत सारी चीज़ें लाइंड अप है। तो तुरंत इसके बाद मैं निकली एक केक शॉप मोंजनीज़ में। और हमें केक नहीं लेना था क्योंकि हम केक कट नहीं करने वाले थे, केक बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी एक छोटा सा सेलिब्रेशन तो 12 बजे होना चाहिए। इसके लिए मैंने क्या किया कि पर हेड सबके लिए 4 पेस्ट्रीज़ ली और बाकी कुछ चॉकलेट वगैरह जो शिवन्या के मनपसंद चीज़ें हैं वो कुछ बाय किया। और फिर यहाँ से मैंने सोचा कि अब चले घर की तरफ, क्योंकि कुछ घर में भी बाकी तैयारियाँ थी। और यहाँ पे मुझे ये प्रीमियम कुकीज़ मिली जो कि शिवन्या की बहुत बहुत फेवरेट कुकीज़ हैं। फिर वहाँ से तुरंत आई घर और घर में बनाया मैंने शिवन्या के लिए फेस मास्क। तो इस फेस मास्क में मैंने डाला है नारियल का तेल, एलोवेरा जेल और हनी। इन तीनों चीज़ों को मिला करके मैंने उसके लिए एक मॉइस्चराइजिंग फेस मास्क बनाया है, क्योंकि उसकी स्किन बहुत ड्राई है और बर्थडे के दिन मुझे पैम्पर करने की आदत है बच्चों को। तो सुबह ये सारा काम नहीं हो सकता है, इसीलिए मैंने मैक्सिमम काम जो है वो रात में ही कर लिया। तो फेस मास्क लगा लिया और यहाँ मेरा फेस मास्क रेडी हो गया है पूरा अच्छे से एक जेल के फॉर्म में। अब इस जेल को जो है वो मैं शिवन्या के फेस पे बहुत अच्छे से मसाज करूँगी, क्योंकि ये बहुत ही लाइट मास्क होता है लेकिन बहुत ही इंस्टेंट ग्लो देता है आपके फेस पे। तो मैं अमूमन बच्चों को ऐसा DIY ही लगाती हूँ उनके ड्राई स्किन को ट्रीट करने के लिए। तो बस अच्छे से मसाज कर दिया मैंने और थोड़ी देर उसको फेस पे रखने दिया। जब मास्क थोड़ा सा ड्राई हो गया तो मैंने हल्का हल्का हाथ से मसाज करके जो थोड़ी बहुत डर्ट्स थी वो निकाली। जैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं निकलती हैं, लेकिन हाँ हल्का हल्का जो रोए हुए फंस जाती है जो डर्ट वो निकल जाती है। बस उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद नो सोप नथिंग और ल्यूक वार्म वाटर से बस मैंने उसका फेस वॉश किया और पैड ड्राई किया। और ये देखिए कितनी अच्छा जो है कितना अच्छा ग्लो आ गया है इसकी स्किन के ऊपर। अब रात भर इसकी स्किन रेस्ट करेगी एंड मॉर्निंग में बहुत ही प्लम्पी सी बहुत ही सॉफ्ट सी स्किन हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद नंबर आया जी इनके बालों को पैम्पर करने का। तो सुबह मुझे इसके बालों को वॉश करना है, तो मैंने क्या किया कि रात में ही दोनों सिस्टर्स का ऑयल मसाज कर दिया अच्छे से। और ऑयल मसाज करने के बाद दोनों को बैठा दिया, डिनर करा दिया ताकि दोनों फ्री हो जाएं, क्योंकि रात के 12 बजे इन्हें पेस्ट्री भी खानी है। तो आज का दिन जो होता है ना, मैं तो ऐसे ही सेलिब्रेट करती हूँ, मुझे इसी में मेरा समय पास हो जाता है और द डी डे आ जाता है, यानी कि जो मेन इवेंट है वो आ जाता है। तो ये दोनों यहाँ पे तेल लगाकर बहुत ही अच्छे बच्चों की तरह बैठी हुई हैं। इन्होंने डिनर कर लिया है, सब कुछ कर लिया है। अच्छा, अब उसके बाद जी आ गया, उसके बाद हम लोगों ने डिनर वनर किया, वो तो मैंने शूट नहीं किया आप लोग के साथ। शिवन्या की डिमांड थी कि उनको नेक्स्ट डे डोसा चाहिए, तो डोसे का बैटर बना के रेडी किया, चटनी बना के रेडी की और पूरे किचन को मैंने साफ़ कर दिया है, क्योंकि सुबह मुझे भोग का प्रसाद बनाना है। तो यहाँ पे करते हैं किचन को वाइंड अप और चलते हैं वॉक के लिए।
वॉक से आने के बाद लगभग 11:30 के करीब हो रहा था, तो मैंने कहा कि चलो जी अब हम लोग पेस्ट्री निकाल लिया जाए और बैठ करके एंजॉय किया जाए, क्योंकि कल सुबह स्कूल भी है तो जल्दी शिवन्या को सोना भी था। सो बस हम लोग सबने इंजॉय किया एज अ फैमिली। पिताजी तो खाते नहीं हैं, तो हम ही 4 लोग थे जिन्होंने पेस्ट्रीज़ और कुकीज़ को इंजॉय किया। हैप्पी बर्थडे टू, गाना गाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू। यहाँ आके बैठिए शिवो, बैठो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर शिवन्या, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, may God bless you, may God bless you dear Shivanya, happy birthday to you, happy birthday, Shivanya. Do you want to say something? No, you should say thank you. And ये रहे शिवू के पापा। तो बस इसी तरीके से रात एंजॉय किया। उसके बाद चले गए हम लोग सोने, क्योंकि सुबह जल्दी उठना था। तो मैंने 5 बजे का अलार्म लगाया था। वैसे मैं 5:30 बजे तक उठ जाती हूँ, लेकिन गलती से भी देरी ना हो जाए इसलिए मैं उठ गई थी। और एज़ शिवन्या की डिमांड थी कि उसे सुबह डोसा ले जाना है, तो मैं सुबह उठ करके डोसा बना चुकी थी। तो ये मैंने उसके स्कूल के लिए, उसके लंच के लिए डोसा बना करके रेडी कर दिया। देखिए कितना सॉफ्ट है और कितना पतला बना है। तो ये भी एक ट्रिक है सॉफ्ट डोसा बनाने का। और ये यहाँ पे हलवा बन चुका है। शिवन्या पूजा करते समय इसे भगवान जी को भोग लगा देंगी। ये हो गया है उनका लंच रेडी। अब मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ। तो सुबह उठ कर के मैं भी सुबह ही नहा चुकी थी 5 बजे। और क्योंकि आज मेरी बच्ची का जन्मदिन है तो मुझे पूजा पाठ करना ही था, लेकिन मुझे लगा कि सब कुछ बना लेती हूँ। भोग का प्रसाद वगैरह बनाने के बाद तब आराम से इत्मीनान से पूजा करूँगी। तो मेरा किचन का काम ऑलमोस्ट सिलट चुका था, तो मैंने सारे भगवान जी लोग को जोत लगा दी, पूजा कर दी। और देखिए बाहर कितना अंधेरा है अभी तक। तो अब मेरी पूजा वगैरह सब कुछ हो गया है और अभी बज रहा है 6:30, यानी कि अभी 6:25 हो रहा है, मतलब 6:30 के लगभग। अब मैं जा रही हूँ और शिवन्या को उठाऊँगी। तो शिवन्या को उठा दिया था मैंने, उसको नहला धुला दिया। और फिर उसको मैंने कहा बेटा, वो डेली वैसे पूजा करती है स्कूल जाते समय, तो आज उसने भगवान जी को भोग चढ़ाया और अपनी आरती गाई। सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम्। बस उसके बाद नंबर आया शिवन्या की पूजा का। तो हम बर्थडे में बच्चे की भी आरती करते हैं। भगवान के यहाँ का जलाया हुआ जोत, उससे बच्चे की आरती करते हैं। बच्चे को हल्दी कुमकुम का टीका लगाते हैं, उसको अच्छत डालते हैं, फिर कुछ उसे मुंह मीठा कराते हैं। तो मैंने क्योंकि हलवा बनाया था और शिवन्या बहुत ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करती हैं, तो उनका पूजा करके और जो भगवान को भोग चढ़ाया था उसी से शिवन्या को प्रसाद के रूप में 1 चम्मच हलवा खिला दिया। सो बस ये सुबह तक का पूरी कार्यक्रम था, क्योंकि शिवन्या को सुबह सुबह स्कूल जाना है तो सारा काम सुबह करना था मुझे। तो ये रही शिवन्या का आउटफिट एंड बहुत ही प्यारी लग रही थी शिवन्या और बहुत खुश थी अपने बर्थडे में। उसको स्कूल जाने का बहुत एक्साइटमेंट था। सो दैट्स इट। तो बस अभी तक का यही है वीडियो, और आगे का वीडियो स्कूल से आने के बाद क्या हुआ, हम कहाँ गए, वो मैं आपको कल पोस्ट करूँगी। तो आज के लिए बाय।